बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इस चाइना इलेक्ट्रिक शीट के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। दोस्तों, इसको 6x2 की चाइना शीट कहा जाता है। इसके अंदर हमने एक डिमर का कनेक्शन करना है। तो डिमर को लगाने के लिए हमको पहले इस कवर का ओपन करना होगा। कवर को ओपन करने के लिए यहाँ पे इसका ये लॉक सा बना होता है, इस लॉक को आपने हटाना है। फिर इसके ऊपर से ये कवर हट जाएगा और इसके अंदर हमने स्विच की जगह पर एक डिमर का कनेक्शन करना है। कवर को मैंने अलग कर दिया है। दोस्तों, शीट में से अगर किसी स्विच वगैरह को चेंज करना हो तो इसको निकालना बहुत ही आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इस स्विच की जगह पर मैंने पंखे के लिए एक रेगुलेटर लगाना है, तो इस स्विच को मैंने निकालना है। स्विच को निकालने के लिए इसके नीचे एक लॉक बना होता है और एक लॉक ऊपर की जानिब होता है। थोड़ा सा टेस्टर की मदद से इसको दबाएंगे तो ये खुद ब खुद ही ऊपर की जानिब स्विच निकल आएगा और इस स्विच की जगह डिमर को लगा देंगे। डिमर को लगाना भी बहुत आसान है। इन वायर को पहले अंदर दाखिल करेंगे और फिर इस रेगुलेटर को हल्का सा नीचे की जानिब पुश कर देंगे। दोस्तों, पहले जो शीट आती थी उन का तरीक़ाकार इस तरीके से था कि उनको बैक साइड से स्विच को लगाया जाता था, लेकिन आजकल जो न्यू शीट आ रही हैं इनको फ्रंट साइड से इनका स्विच लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये डिमर बिल्कुल फिट अब हो चुका है। अब हमने इसके कनेक्शन करने हैं। दोस्तों, शीट के कनेक्शन करने के लिए 329 की वायर काफ़ी रहती है, क्योंकि इस वायर के ऊपर इतना ज़्यादा लोड नहीं होता, सिर्फ लाइट और पंखा ही चलना होता है, तो ये वायर बेहतरीन रहेगी। तो स्विच के जो तीनों नीचे पॉइंट हैं इनको आपस में इस वायर के ज़रिए मिला देना है। जिस तरीके से आम नॉर्मल स्विच सॉकेट का कनेक्शन किया जाता है, इस चाइना शीट के भी कनेक्शन सेम उसी तरीके से किए जाते हैं। तो स्विच के जो तीनों नीचे पॉइंट हैं इनमें से वायर को मैंने गुजार लेना है। शीट के अंदर जितने बटन मर्जी हो उनके एक एक पॉइंट को आपने इसी तरीके से वायर के ज़रिए आपस में मिला देना है। तो ऊपर के जो तीनों स्विच थे उनको मैंने आपस में वायर के ज़रिए जोड़ दिया है। अब नीचे पे हमारे 2 स्विच हैं और इसके साथ में 2 सॉकेट हैं। तो जो नीचे दोनों स्विच हैं उनके भी जो दोनों नीचे वाले पॉइंट होंगे उन पर भी हमने इस वायर का कनेक्शन कर देना है। दोस्तों, चाहें तो स्विच के जो ऊपर वाले सारे पॉइंट हैं उनको भी आपस में इसी तरीके से मिला सकते हैं। फिर इस तरीके से हमारे पास एक एक बटन का पॉइंट रह जाता है, तो उनके अंदर जो हमारी बल्ब वगैरह की जो वायर होती हैं एक एक वायर इनके अंदर लग जाती है। तो इस तरीके से ये बोर्ड का जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो जाता है। तो शीट के अंदर जितने भी स्विच थे उनको हमने इस वायर के ज़रिए आपस में शॉर्ट कर दिया है। सारे स्विच तक हमारा फेस पहुंच चुका है। अब इसके बाद हमने साथ में जो सॉकेट है इनके कनेक्शन करने हैं। तो दोनों सॉकेट को हमने साथ वाले स्विच के साथ कंट्रोल करना है। तो इन दोनों सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट से भी एक वायर का टुकड़ा लेंगे। इन दोनों पॉइंट में से गुजार कर स्विच का जो एक पॉइंट हमारे पास रह गया है साथ वाला, उसके अंदर इसको लगा देंगे। तो इस तरीके से ये दोनों सॉकेट हमारी स्विच पर कंट्रोल होंगी। अगर तो आपने सॉकेट को ड्रैग करना है, मतलब कि स्विच वो कंट्रोल ना हो, तो यही वायर जो सारे बटन में एक पॉइंट से गुजारी है इनको भी आपने सॉकेट के पॉइंट में से गुजार देना है। तो इस तरीके से वो सॉकेट भी डायरेक्ट हो जाएगी, मतलब कि उनका कंट्रोल बटन के साथ नहीं रहेगा, वो दोनों सॉकेट डायरेक्ट ही चलेंगी। जी दोस्तों, तो सॉकेट का भी फेस कनेक्शन हमने मुकम्मल कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर इस रेगुलेटर जो लगाया है इसका कनेक्शन करना है। तो रेगुलेटर की दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को थोड़ा सा हमने इसकी इंसुलेशन को उतार लेना है और साथ में जो स्विच लगा है इसके अंदर इस वायर को लगा देना है। मतलब कि हमारा जो पंखा होगा वो इस स्विच की मदद से चलेगा और रेगुलेटर से वो कंट्रोल होगा। तो फाइनली हमारी शीट के कनेक्शन बिल्कुल मुकम्मल हो गए हैं। अब दोबारा इसको ऊपर कवर को लगा देंगे तो हमारी ये शीट बिल्कुल आप कनेक्शन के लिए तैयार है। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको इसके कनेक्शन करने का तरीक़ाकार अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद इसी तरह की इलेक्ट्रिकल वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।